पूछताछ वही हो रही थी कि ये गन आपके पास सितेश रमन जो वार्ड 44 के व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है और अब इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभिषेक यादव को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये सब उनका तरीका है, मार का पीट का बहुत सारा तरीका है। ये उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, बहुत सारे क्यों का अंबार है और अंबार का पता लगाने के लिए प्रशासन है, कोर्ट है और बहुत सारे लोग हैं। बेटी अभी मेरे घर पे रहती है, नीचे वाले फ्लैट में वो अकेले रहती है, ऊपर वाले फ्लैट में मैं अकेले रहता हूँ और पत्नी तो आपको मालूम ही है। वो तो भगवान जैसे व्यक्ति हैं, आप किसी से भी पता कर लीजिए, वो भगवान जैसे। सर आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है अगमकुआं थाना। जी हाँ, इसी अगमकुआं थाना अंतर्गत में आता है भागवत नगर। भागवत नगर इसीलिए नाम चर्चा में है कि कभी मिसेज इंडिया रह चुकी और पटना नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना किस्मत आजमा चुकी है। उनका नाम है श्वेता झा। श्वेता झा वैसे भी इधर कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रह रही है। उसकी वजह है हथियार पोस्ट करने की वजह। हथियार गैरकानूनी होता है और कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो पूरे तरह से उघिड़ती हुई नज़र आई है। इस मौके पे आज अगमकुआं थाना में आई है, पूछताछ की गई है। किन बिंदुओं पर पूछताछ की गई है वो तो अभी चर्चा नहीं हुई है। हम सीधे चलते हैं श्वेता झा के पास, वो क्या करी है उनकी बात को सुनते हैं। एक लाइटर नुमा हथियार है और वो एक लाइटर है, वही मैंने ईओयू को भी बताया, अगमकुआं थाना में भी वही बताया। इसके बारे में हमको ज़्यादा मालूम नहीं है। मेरे पति देव चंदन कुमार झा वो लेकर आए थे और ये सब उनको ही पता है कि वो क्या है, किनका है, कहाँ से आया, ये सब चंदन कुमार झा बताएंगे। उनका फ़ोटो भी है मेरे पास, वही मैंने थाना में दिखाया कि ये फ़ोटो है। तो इस व्यक्ति के पास ये 47 और इंसास ये उन्हीं के पास से आया है। क्या पूछताछ पूछताछ वही हो रही थी कि ये गन आपके पास कहाँ से आया, लाइसेंसी है या फिर गैर लाइसेंसी है, कहाँ पे ये फ़ोटो लिया गया, कि इनके साथ आप गई थी और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। तो ये जानकारी मैंने प्रशासन को दी है। चंदन कुमार झा लेकर आए थे, उनके साथ मैं गई थी और ये सारा चीज़ वही करा रहे हैं। और मैंने ये भी जानकारी दी कि बहुत दिनों से ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सितेश रमन जो वार्ड 44 के पार्षद रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे बहुत तरीके से प्रताड़ित किया है, शारीरिक प्रताड़ना भी की है। सारी बातें मैंने प्रशासन को बताई है। FIR करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मैंने आवेदन भी दिया है। उनका चंदन आपके पति का कहना है कि आप और आपके साथ कोई 2-3 आदमी जो घर से उठा कर उनको ले गए, नंगा करके उनको पीटा है और उसके बाद पेशाब तक खिलवाया गया है। उसके बाद उनका जो वो बहुत ही झूठा व्यक्ति है। कल तक वो मीडिया में बयान दे रहा था कि ये जो 47 है ये श्वेता झा का है, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। आज मैंने जब साक्ष्य दिखाया यहाँ पे तो ये लोग भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि जो व्यक्ति इस तरीके से हथियार खुद पकड़ के रखा है 47, वो अपनी बीवी को कह रहा है कि ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं है। तो आज उनकी जो दिमाग है, दिमागी हालत उनकी बहुत बदल गई। मैं अभी तक सिर्फ इसलिए चुप थी कि मेरे पास सबूत तो था ही, जब सही समय आने पे मैं सबूत दिखाऊंगी कि 47 उन्होंने हाथ में पकड़ रखा है और जब हाथ में पकड़ रखा है तो मेरे से पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि मैं वो कहाँ से लेके। उसके बावजूद भी क्या आपको इतना नहीं पता था कि ये एक हथियार लेके फोटो खिंचवाना उचित है या अनुचित, अगर आपके हस्बैंड भी लेके आते तो? जहाँ तक मुझे याद है ये 1 साल पहले का वाकया है, तभी मैं मेयर कैंडिडेट नहीं बनी थी। मैंने मेयर के लिए आवेदन नहीं भरा था और उससे पहले मैं एक एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ और बहुत सारे आर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रियल फील देने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है पूरा उनकी इच्छा थी कि मैं फ़ोटो खिंचाऊँ, उनकी इच्छा थी और ये जो भी बात वो मीडिया में फैला रहे हैं सब झूठ है। सब पे पुलिस बहुत ही गहरी तरीके से जांच करी, उनको भी बुलाया गया है, वो आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम। खटास पति और पत्नी में आने का कारण क्या है, वजह क्या है? आप उनके साथ नहीं भी रह रही हैं, दूसरे के साथ रह रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। कि क्या वजह है, क्या कारण है इतना बड़ा खटास आने का? देखिए, मैं एक सशक्त महिला हूँ, किसी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं हमेशा
अपने लिए और अपने लिए अच्छा सोच सकती हूँ और अपने परिवार के लिए अच्छा सोच सकती हूँ, वो बहुत तरीके से मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। सितेश रमन, जिनका नाम मैं खोल के ले रही हूँ, आवेदन में भी मैंने लिखा है, सितेश रमन जो वार्ड 44 के व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है और अब इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट जाऊंगी, जहां भी जाऊंगी, इस व्यक्ति से मुझे पूर्ण तरीके से छुटकारा चाहिए और मेरी यही लगातार मांग है कि ये जो मेरे ऊपर इतना प्रताड़ना करता है, इतनी बुरी तरीके से मुझे चाहता है कि पूरी तरीके से मेरी जो छवि है धूमिल हो जाए। बहुत मुश्किल से छवि बनती है, उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके खुद इतने आरोप है, वो खुद इतना गिरा हुआ व्यक्ति है, बता पाना भी शब्दों में बहुत बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं जो कि मैं कोर्ट में दूंगी। वो भी करें कि साफ साक्ष्य मेरे पास है, जिन लोगों ने मार खिलवाया, हमको मारा है। सही कौन है ये जानना तो प्रशासन और कोर्ट का काम है। और आप लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, छवि भी धूमिल हो रही है, लेकिन आप लोगों से हाथ कोई प्रूफ होगा ना, प्रूफ दिखा सकती हैं हम लोग भी। किस चीज का प्रूफ देखेंगे? जो आपने करे क्या चीज? आप अगर ठीक होती तो आप समाज में परिवार के साथ आकर के, उनका कहना है कि बात करती, हंगामा करती, परिवार में करती, लेकिन दूसरे मोबाइल दीजिए ना, एक मिनट मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए। उनके ऊपर महाराष्ट्र में, उनके ऊपर छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में और रांची में मैंने एफआईआर लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे भी 2020 में मैंने एफआईआर लॉन्च किया था, जिसकी कॉपी यहाँ। पहले तो ये फोटो आप देख लीजिए, ठीक है? ये फोटो में आप देख लीजिए कि वो आदमी 47 पकड़ा हुआ है और वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं, आप लोगों को फोटो दिखाता है। वैसे ही फोटो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सब उनका ये सब तरीका, ये सब उनका तरीका है। मार का, पीट का बहुत सारा तरीका है। ये उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, बहुत सारे प्राइवेट फोटोग्राफ्स है और मारने के लिए जो चीज़ें यूज़ करी हैं वो भी है यहाँ पे। तो ये सब बताना आपको ज़रूरी मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन एक परिवार है जो कि ये व्यक्ति इतना गिरा हुआ है कि अब मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। 15 साल का रिश्ता, अब ये मुझे डिवोर्स चाहिए। आपको पता है कि बच्ची भी 15-16 साल की बच्ची है, और उस स्थिति में परिवार को जो आप लेके चलने की जहाँ बात आती है, वहाँ नहीं आप सक्षम है, चाहे वो नहीं सक्षम है, तो आगे क्या होगा? क्या बेटी बिल्कुल अब अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, शुरू से नहीं रहना चाहती थी। मेरी कोशिश थी कि एक पारिवारिक बंध के रहे, लेकिन कितने हद तक आप शोषण झेल सकते हैं, कितने हद तक? मिसेस इंडिया बनने के बाद उसको और पर लग गया कि अब तुम बड़े बड़े अधिकारी लोग से मिलो, कंपनी के लिए काम करो, उनके साथ ऐसा निजी व्यवहार बनाओ कि काम करना बहुत आसान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे बाउंडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जिस आदमी के साथ है, जो बोल रहे हैं दबंग है, और वो सब क्या है कि हैं और साथ में जाकर पिटवाती हैं, बुरी तरह वो जख्मी हो जाता है, मल मूत्र तक पिलवाती हैं, जैसा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हकीकत है उनके साथी की जो किया गया हो। वो व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा है। उसने मुझे 13-14 तारीख को कॉल किया और बोला मेरा हाथ टूट गया, उसकी फुल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरा हाथ टूट गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप बताइए, आप कौन सी बात पे यकीन करेंगे? कहानियों का अंबार है और अंबार का पता लगाने के लिए प्रशासन है, कोर्ट है और बहुत सारे लोग हैं कि वो क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला आवेदन मैंने महिला थाना में शारीरिक शोषण का लगाया है। बचने के लिए अब वो तो हाथ पांव मारेंगे। आवेदन की तिथि चेक की जाए, एसएसपी डीजीपी को जो मैंने लिखा है उसकी तिथि चेक की जाए कि मैंने पहले आवेदन दिया है, उन्होंने दिया है। बचने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना, क्योंकि अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और जिस तरीके का वो काम करते हैं उसका पर्दाफाश मैं तो नहीं जा रही थी अब तक, पर उन्होंने आगे आके किया है। मैं तो सिर्फ थाना तक थी और थाना में मौजूद हूँ। लेकिन ये भी तो है कि आप जहाँ जिसके साथ रह रही हो वही सही नहीं है। कौन सही नहीं है? जो जिनके साथ आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कौन आपके साथ है, वो तो भगवान जैसे व्यक्ति हैं। आप किसी से भी पता कर लीजिए, वो भगवान जैसे व्यक्ति हैं। उनका छोटे बड़े हर एक लोगों से इतना अपनापन है। जहाँ जाती हूँ वहाँ पे लोग उनसे इतनी हमदर्दी दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी उनसे मिलता है, एक बार जो मिलता है, वो उनके व्यवहार से इतना अच्छा लगता है कि जिंदगी भर के लिए जुड़ना पसंद करता है। भगवान है, भगवान जी, भगवान है। ये थे मिसेज इंडिया रह चुकी श्वेता झा ने सीधे तौर पर अपने पति चंदन कुमार झा पर आरोप लगाती नजर आई है।
तमाम तरह से वो घिरते नजर आई है कि हमारा पति है और साथ में मैं उनके साथ में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। साथ में जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, 14 से 15 साल की उनकी एक बेटी है और वो बेटी को अपने पास खुद रखना चाहती है। अब सवाल उठता है कि ये मामला बिल्कुल हाई प्रोफाइल चली गई है और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का केंद्र है। मिसेज इंडिया रह चुकी है और साथ में मेयर प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाई थी, उसमें इनका वोट का जो मात्रा अंक आया था, इनका जो संख्या थी वो लगभग 5000 कुछ मत इनको आया था। तो सीधे तौर पर ये खुद अपने पति को दोषी ठहरा रही है। अब चलते हैं चंदन कुमार झा जी, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं। चोर के दायरे में तिनका है ना, मारे वो, मारी पीटी वो, अभी हमको टॉर्चर कर रही है वो, हमको ही मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही है, कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही है जिसका कि कोई मतलब बुनियाद नहीं है। इस तरह के आप मेरी बेवकूफ़ी देख सकते हैं। जो औरत आप सोच सकते हैं मेरे जैसा इंसान को छोड़ करके वो उसके साथ घूम रही है, किसके साथ? अभिषेक यादव के साथ घूम रही है। किस कैरेक्टर की होगी? अभिषेक यादव हमारे निवेदक थे जो चुनाव प्रचार में हमारे साथ आए थे, ठीक है, और उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया, पूरा का पूरा ब्रेन वॉश किया। और आज के टाइम पे वो, जैसा आप लोगों ने सुना है, उसके लिए वो भगवान है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। एक हथियार के बारे में, उनका हथियार का वीडियो या फोटो जो भी वायरल हुआ था, उसके बारे में बोल रहे हैं कि आप लेके आए, ऐसा कुछ फोटो भी दिखाई हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हथियार उनका है, उनका भी नहीं है, किसी एक सरकारी संस्थान का है। मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पुलिस उसकी छानबीन करेगी और उसकी जो वास्तविकता है वो आपको ज़रूर बताएगी। उस कहाँ का हथियार है, क्या हथियार है, वो पुलिस को निर्देश दे दिया गया है, वो लोग छानबीन करके आप लोग के पास बताएगी। ये जो झूठा चीज़ कि मेरा है, उसका है, आपका है, किसी का है, ऐसा बोलना। फोटो तो आपका, मेरा फोटो हो सकता है ना, मैं अगर उन्होंने किसी के साथ फोटो खिंचाया तो मेरा भी फोटो खिंचाया हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मेरा है। अच्छा, मारपीट का कई फोटो दिखाएंगे जिसमें उनके चेहरे पर चोट लगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसी औरत है कि कहीं का चीज़ कहीं पर वो मूव करती है, चिपका देती है। मैं अभी रिसेंटली एक केस बताता हूँ, कंकड़बाग थाना का, जिस पे उन्होंने केस किया था, उसको उन्होंने चुनावी मुद्दा बता करके वो केस को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया। तो ये जो है सो हर कहानी को एक अलग रूप देती है। कहीं से मार पीट करके आती है और मेरे ऊपर बदनामी लगाती है, तुम मारे हो पीटे। तो ये इस तरीके का फोटो दिखाई होंगी चोट का? नहीं, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। आप मीडिया लोग का एक ये लेने के लिए, उन्होंने सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने वो कुछ दिखाया होगा। क्या नाम? सितेश रमन जी से मेरी पहली मुलाकात 26 फरवरी 2023 को हुई थी, ठीक है। मैं सितेश रमन जी से मिलने के लिए नहीं गया था, मैं मिलने गया था वीना मानवी जी से, जो महिला प्रकोष्ठ की समथिंग है, उनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक महिला ही महिला को समझा सकता है, ठीक है। और उनसे मैंने निवेदन भी किया था कि आप श्वेता जी को समझाइए अपने स्तर से, ताकि वो समझ भी सके, उनकी आँखें खुल सके, ठीक है। और उन्होंने उनको बुलाया भी, उनसे उनकी बातें भी की। तो ये सितेश रमन जी कहाँ से पिक्चर में आ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, मेरी और उल्टा पड़ गया। वीना मानवी जी ने उनको समझाने के बदले उनको ही और पोलराइज कर लिया। अभी पता नहीं क्या तो बोल रही थी कि आपने उनको प्रेशर डाला शारीरिक संबंध रखने के। आप ही सोचिए कि इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान, कोई छोटा से छोटा होगा ना, कोई भी भीख मंगा भी होगा ना, तो वो भी अपनी पत्नी को कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से हो। आप हमारे परिवार, हमारे घर आइए, हमारा परिवार देखिए कितना सुखी संपन्न परिवार है। इस तरह का लालछन लगाना ही उस परिवार, उसकी प्रवृत्ति दृष्ट करता है कि वो किस तरह का सोच रखती है। अभिषेक यादव को बचाने के लिए वो कुछ ही किसी भी हद तक जा सकती है। उसी ने बकायदा जो है मुझे फ़ोन पे भी बोला है कि अगर मुझे अभिषेक यादव मेरे दोस्त को बचाना होगा तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि वो आप लोगों ने बिहेव देखा होगा उसका, इस तरीके का बिहेव। तो इससे सब कुछ जाहिर होता है ना कि किस तरीके की मानसिकता रखती है। उनका कहना है कि अब मैं पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे तलाक। मैं भी तलाक के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर वो बोलती है कि मुझे तलाक चाहिए तो मैं भी तलाक के लिए बोल रहा हूँ। मैंने तो उनको कई बार ये भी बोला है कि आप म्यूचुअली तलाक ले लीजिए, जिससे कि तलाक जल्दी हो जाए। और हम वो उनका कहना है कि मैं देखूंगी,
मैं सोचूंगी। हाँ कि हमें तो एक बेटी भी है, आपको तो कहे कि बेटी उनके साथ रहना नहीं चाह रही है। तो अगर देखिए वही बात है कि मैंने शुरू से ही एक नियम बना के रखा था कि बच्चों को एक आदमी संभाले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, और बेटी को अगर माँ संभालती है तो उससे अच्छा और कोई बात नहीं होता है। इसलिए मैंने परिवार में बेटी को उसे दिया था कि तुम सारी चीज़ों को संभालो, मैं तुम्हें मदद जरूर करूँगा। आज स्थिति ये है कि बेटी जो है वो माँ के पक्ष में ज़्यादा है। अगर वो नहीं रहना चाहती है तो माँ रखेगी उसे जिस तरीके से वो रखना चाहती है, क्योंकि मैं किसी को फोर्सफुली तो रख नहीं सकता हूँ। बेटी है कहाँ? बेटी अभी मेरे घर पे रहती है, नीचे वाले फ्लैट में वो अकेले रहती है, ऊपर वाले फ्लैट में मैं अकेले रहता हूँ, और पत्नी तो आपको मालूम ही है। थानेदार जी का कहना था कि कब से वो आपके घर में ही रह रही है। नहीं, अभी तक तो मेरे घर में नहीं रह रही हैं। आज अभी तक तो मेरे घर में नहीं आई हैं। अभी मैं भी अभी आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे पता चला कि वो मीडिया में कुछ बाइट दे रही हैं, गलत गलत बोल रही हैं, इसीलिए मैं आया आप लोग के पास में, क्योंकि सच्चाई को जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। वास्तविकता आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सच्चाई अगर आपको नहीं पता चलेगा तो वो झूठी खबरें चलेगी, और वो झूठी खबरें कहीं ना कहीं समाज में गलत इम्पैक्ट देगी। उनका कहना था कि महिला थाना में उन्होंने पहले आवेदन दिया। आप महिला थाना में भी जो आवेदन दिया गया वो भी देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। आवेदन तो कागज अक्षर लिखा होता है, लेकिन बेचारा नहीं। मेरा थाना आगमपुर पड़ता है, मैंने यहीं पे आवेदन दिया है। क्या रिस्पॉन्स है? अब कार्य कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से, अपने दृष्टि से देख रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी तक तो एफआईआर नहीं हुआ है, जांच चल रही है। कब दिया था आपने आवेदन? मैंने यहाँ पे थाने पे आवेदन 6 मार्च को दिया था। आज 18 तारीख। नहीं, वो लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग अभी तक आपका एफआईआर नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग जांच में जुटे हुए हैं, बहुत तत्परता से जांच चल रही है, और हो सकता है। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। तो ये थे श्वेता झा के पति चंदन कुमार झा। वो खुद अपनी पत्नी श्वेता झा को मुख्य रूप से आरोपी मान रहे हैं, और उनका भी कहना है कि अगर वो तलाक लेना चाहती है, मैं भी स्वतंत्र से मैं स्वीकार करूंगा, तैयार हूं, लेकिन बैठे और बैठ के बात करें। अब कहीं ना कहीं देखना वाली बात होती है कि इस पति पत्नी की लड़ाई अब थानों से अब कोर्ट में जाना है। अब सारा जो भी छानबीन होगी वो थाना से लेकर कोर्ट देखेंगे। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।